Hello everyone, welcome to NEET UG in 10 brought to you by Unacademy जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन हमारे सारे फीचर्स अनलॉक करने के लिए, हमारी सारी क्लासेस अनलॉक करने के लिए आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड प्लस सब्सक्रिप्शन। इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स का। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का सिलेबस सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। और स्पेशली जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो 11th में गए हैं, 12th में गए हैं, उनके लिए तो ये 1 साल या 2 साल के पैकेज सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो 30,000 का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 6,000 और ऐड करते हो तो आपको मिलेगा पूरे के पूरे 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा काफी कुछ की जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, स्टैमेन हुआ। ठीक है, ये क्या था? ऐसे था। ठीक है, इसमें आपने एंथर देखे थे, ये एंथर था, ये फिलामेंट था। ठीक है, फिर ये जो नीचे फिलामेंट है ये जुड़ा हुआ होता है, किससे? थैलेमस से भी जुड़ा हो सकता है, मतलब कहीं भी जुड़ा हो सकता है। आगे जो सब हम बात डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अभी उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो अब बात आती है इस एंथर के अंदर भी हमने देखा, ठीक है, कि माइक्रोस्पोरेंजियम मिलता है, उसी माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसी के अंदर क्या होगा? 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर माइक्रोस्पोर्स। अभी आप देखेंगे कि हमको फाइनली पता है कि इसके अंदर पॉलन आ जाता है। ठीक है, पर ये पॉलन आता कैसे है? ये पॉलन ग्रेन्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आएगा कैसे? इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? किन टिश्यूज से आता है? ठीक है, तो यही चीज एक सिंपल शब्दों में, चलिए आपको ब्रीफ में बता देता हूं। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, जिसको आप पॉलन मदर सेल भी कर सकते हैं। यही इसी में मियोसिस होगी फाइनली। ठीक है, मियोसिस के बाद ये टेट्राड बनाता है एक माइक्रोस्कोप स्पोर्स का, एंड फाइनली यही जो अभी आपने देखा सब जुड़े हुए हैं, फाइनली यही अलग हो जाते हैं एंड मैच्योर होने के बाद यही बन जाता है पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये पॉलन या फिर पीएमसी, पॉलन मदर सेल्स, ये कहां से आई, कैसे हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, दिखता कैसा है। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये एक बेसिक ध्यान में रखना कि पॉलन मदर सेल ही है जिसके अंदर होती है मियोसिस, और इसी मियोसिस के बाद क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंज, जो ये आपने देखा माइक्रोस्पोर्स का एक टेट्राड, टेट्राड मतलब 4 का ग्रुप। ठीक है, ये बनेगा, एंड फिर जब ये मैच्योर हो जाएगा, डेसिकेट कर जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है, तो क्या होंगे? ये चारों अलग हो जाएंगे एंड वही बन गया पॉलन ग्रेन्स। चलिए आइए देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. Microsporangium आपको पहले भी बताया था, 4 कॉर्नर्स थे, ऐसे इमेजिन कर लो। तो क्या होगा इसमें? होमोजेनस सेल्स का टिश्यू, होमोजेनस मतलब सारी एक जैसी सेल्स जो होती हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे? सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया पे इन्होंने जगह ले ली। ठीक, अब जैसे जैसे एंथर डेवलप करेगा तो होता क्या है? द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन्स टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। ठीक है, यही आपको बताए थे, माइक्रोस्पोर के टेट्राड्स बनाने लगेंगे ये। ठीक, अब क्या हुआ? ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो समझ जाइए कि एक सेल खुद ये एक टिश्यू है, इसके अंदर ढेर सारी सेल्स होंगी, इसमें हर एक सेल्स जो है इट इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। कितनी बड़ी चीज हो गई। अब ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये अभी। ठीक है, याद रखना,
ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी है अभी, ठीक है। फिर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो देखी थी, ये किसको कहेंगे? आपने देखा कि डेवलपमेंट पहले भी हो रहा है, मियोसिस पहले भी हो रही है। तो जब जो पॉलन मदर सेल है, ठीक है, इससे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जब, उसको हम कहेंगे क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। और क्या होता है आगे देखो, द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। जब बनेंगे ये तो ऐसे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं द माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है, अभी अलग अलग नहीं बने हैं। फिर क्या होगा, अब और एंथर मैच्योर किया, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। डिहाइड्रेशन हुआ, पानी निकला इसमें से। द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन बताया था, ये है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, एंथर मैच्योर कर रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो गए, ठीक है। एंड यही बनाएंगे अब, इन्हीं को हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ध्यान रखना। और देखिए, inside each microsporangium several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released within the with the dehiscence of anther. dehiscence मतलब क्या था, उसका खुलना, एंथर का फटना बोल दीजिए, खुलना बोल दीजिए, ठीक है ना। तो जिस भी स्पेस से ये फटेगा, वहां से क्या निकल आएंगे, ये जितने पॉलन ग्रेन्स हैं, इन्हीं का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोर्स, ठीक। तो अब ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया एंथर के मैच्योरेशन के साथ ही। तो अब देखिए जरा आप शॉर्ट में, जरा आप इसका पूरा स्ट्रक्चर देखिएगा। तो सबसे पहले लास्ट टाइम आपको मैंने क्या बताया था कि बेसिक अगर चीज देखिए, ये है इसका, अगर हम जूम करके देखें तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टेपिटम, ठीक है। ये 4 लेयर्स आपको बेसिकली बताई थी होती हैं, ठीक है, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स, ये 3 का जो काम था, क्या था, बेसिकली प्रोटेक्टिव काम था इसका, प्रोटेक्टिव इन नेचर। टेपिटम जो था, अब आप देखिए सबसे अंदर है, ठीक है, और इसी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आ गई हैं। तो इन मदर सेल्स को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए होगा ना कहीं से। तो टेपिटम का क्या काम था, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ये ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स, ठीक, ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो कौन सा होगा इसमें से, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स में से कोई भी दे देगा। और कौन सा होता है, तो आंसर टेपिटम होता है, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत करना। फिर क्या होगा, अब अंदर ये जो जो आपकी क्या नाम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, फिर आगे ये टेट्राड बनाएगा, टेट्राड के बाद सूखने के बाद क्या होगा, ये देखो पॉलन ग्रेन्स बन गए। एंड फाइनली होना क्या है इन पॉलन ग्रेन्स का, इनको एनवायरनमेंट में रिलीज होना है ना, तभी तो फायदा, नहीं तो इसके अंदर अगर पड़ा रहेगा तो क्या काम है इसका, ठीक है। तो इसीलिए, अच्छा एक चीज आप इधर और देखो, ये स्पोरोजेनस टिश्यू आपको बताए थे कि इसके 4 एंड होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के, एक ये कॉर्नर, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो बीच में क्या मिला, स्पोरोजेनस टिश्यू मिल गया, ठीक। अब इसी को जब आप जूम करके देखोगे तो ये बस एक एंड है, ऐसे ही एक और कॉर्नर, एक और कॉर्नर, एक और कॉर्नर, ठीक है। चलो वो अलग से पॉइंट मैंने एक बता दिया। अब वापस इस पे आते हैं, डेहिसेंस मतलब जब ये जो एंथर है वो फटेगा मैच्योर होने के बाद, तो क्या हुआ, ये पॉलन ग्रेन्स जो है ये आसानी से बाहर आ जाएंगे एनवायरनमेंट में, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डेहिसाइज्ड एंथर, ठीक। तो चलिए, आपको ओवरऑल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, कैसे दिखेगी, आप इमेजिन कर सको, इसलिए मैंने बेसिक आइडिया एक दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हो। उससे फायदा होगा कि आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस है। थैंक यू लेक्चर सुनने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।